हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए, रे ऑफ लाइट मीडियम ए से यहां से जा रही है, बी की तरफ जा रही है, ठीक है। देन विच ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम, कौन सा मीडियम डेंसर है? भाई डेंसर मीडियम कौन सा होता है, रेयरर मीडियम कौन सा होता है? रेयरर मीडियम वो होता है जहां लाइट तेज चलती है, डेंसर मीडियम वो होता है जहां लाइट धीरे चलती है। ऑब्वियसली ऐसा फील आ जाना चाहिए आपको, मीडियम डेंस है तो लाइट को चलने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, तो डेंसर मीडियम में लाइट स्लो चलती है और रेयरर मीडियम में लाइट फास्टर चलती है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है? तो आपको बस एक बात समझनी है, अगर कभी भी रे ऑफ लाइट यहां नीचे देखिए, ऊपर मान लेते हैं एयर है, नीचे मान लेते हैं वाटर है, तो क्लियरली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है आपका? वाटर। तो रे ऑफ लाइट अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही होती है, ऐसे रेयरर से कहां जा रही है? डेंसर की तरफ, तो इसको सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। पर होता क्या है, यहां पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल उस पॉइंट पे जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, तो अगर कभी भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो वो बेंड किधर हो जाएगी? ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी और ये बेंड ऐसे हो जाएगी, किधर बेंड हो गई है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। देखो ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी रेड वाली लाइन है, ये लाइन कौन सी है? नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे जा रही थी और किधर बेंड कर गई? नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, बट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सपोज एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, डेंसर से ये मान लेते हैं वाटर है और ये मान लेते हैं एयर है, तो क्लियरली वाटर इज अ डेंसर मीडियम। और रे ऑफ, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ तो जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो, भाई अगर इसको जाना होता तो ये सीधे निकल जाती है अगर मीडियम चेंज नहीं होता, बट क्योंकि ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो ये अब किधर बेंड हो जाएगी? भाई अब ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको क्या याद रखना है? रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए मीडियम ए डेंसर है कि मीडियम बी डेंसर है। देखो ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था पर ये सीधे नहीं गई, ये किधर बेंड हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, है ना। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है इसका मतलब मीडियम बी जो है ये क्या है आपका? डेंसर, और मीडियम ए जो है ये आपका क्या है? रेयरर। सही है चीज? हमको सिर्फ इतने से पता चल जाना चाहिए कि रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है या अवे फ्रॉम नॉर्मल। इफ इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल तो फिर जो मीडियम बी है दैट विल बी डेंसर मीडियम, यानी द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वो जाती डेंसर टू रेयरर तो कहां बेंड हो जाती? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी ए एंड इन मीडियम बी इट इज वी बी। इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है सपोज वो वी बी है और इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है सपोज वो वी ए है, ठीक है। देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? भाई देखिए आपको मैं एक कंसेप्चुअल बात बता देता हूं। सपोज ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, अब कोई भी डेंसर हो कोई भी रेयर हो, घबराने की बात नहीं, कोई भी डेंसर हो कोई भी रेयर, मैंने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दिया है ना, मैंने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दिया है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है दैट 1 इज रेयरर एंड 2 इज डेंसर। डजंट मैटर, if the ray of light is going from medium 1 to medium 2 then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, किसका refractive index लिख रहा हूं मैं? medium 2 with respect to medium 1, है ना, equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Also this is equal to sine of angle in medium 1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2। इसे तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। बट जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है वो तो इतनी ही इंफॉर्मेशन से हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए
मीडियम बी हमारा कौन सा मान लेते हैं हम, नीचे वाला, और ए कौन सा वाला है, ऊपर वाला, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन बी। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमसे गिवन है, हमको गिवन है भाई, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ए कितना दिया हुआ है, वी ए, और स्पीड ऑफ लाइट इन बी कितना दिया है, वी ई, वी बी। तो वी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी ई। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसके रिस्पेक्ट में है उसको हमने कहां रखा है, ए, ऊपर। अच्छा एक और बात समझिए ना, व्हाट, ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है जब हम पहले मीडियम को क्या मान लेते हैं, एयर या फिर वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इक्वल टू, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है। तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, विच इज, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन बी। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए आपको। ओके चलिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था एक, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट, इन दोनों में स्पीड दे रखी है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, स्पीड ऑफ लाइट वाली। ठीक है।